तो आज मीठे बाबा अव्यक्त मुरली में चलाते हैं। मुरली चली है 31/12/2002। मुरली का सार है, सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। हाँ, सफलता मूर्त बन के दिखाओ बाबा को। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान के खजानों को भी सफल करो। तो फिर ज्ञान का अर्थ भी समझ। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? समझ। हाँ, 4 सब्जेक्ट है मुख्य। कौन से उसके सामने मुख्य शब्द जोड़ना है अभी। हाँ, केवल ज्ञान योग धारणा सेवा कहना ये बचपन के लक्षण हो गए। अभी बचपन नहीं है, हम सीनियर है, अभी पीएचडी तक जा रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप तक। क्या ज्ञान तो कि दुनिया में बहुत चीज़ों को कहेंगे, लेकिन ये कैसा ज्ञान है? हाँ, ये शब्द नहीं भूलने अभी। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, ईश्वरीय सेवा। ये तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चों ज्ञान के खजानों को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वह इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत ही नहीं रहती सतयुग में। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहाँ साथी होंगे तुम्हारे, लेकिन मंत्री की आवश्यकता नहीं होगी। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजदारी ज़रूर होंगे। रॉयल फैमिली राजा के साथ दूसरे भी ताजदारी ज़रूर होंगे, लेकिन मंत्री तो यहाँ ही खुद मन मंत्री को राज्य कारोबार कराने नहीं देते हैं। मन का ही हम राजा बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से वहाँ प्राप्ति भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं, रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजदारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा सबका एक जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नसीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी तो राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे ना। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार उस ताज पर होगा। तो क्या बनेंगे बताओ, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? बताओ क्या बनेंगे? बहुत अच्छा, नंबर 1, नंबर वार नहीं। तो बाबा कहते तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाबा ने जी क्या करना पड़ेगा पता है ना? हिम्मत दिखाई। बहुत अच्छा है, हिम्मत मर्दे मदद खुदा है ना। तो हिम्मत दिखाई वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए, नंबर 1 बनेंगे ऐसे हिम्मत तो दिखाई, संकल्प तो रखा है कि नंबर 1 बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं फिर आगे का, क्या कहते हैं बाबा? नंबर वन बनने के लिए हिम्मत तो दिखाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए क्या करना पड़े? पहले जीतना पड़ता है। लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। विन हाँ, कर रहे हो ना? करेंगे नहीं, कहना और करना एक समान बनाना है। कर रहे हैं ना? करेंगे नहीं, कहना कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं बाबा। चालू है प्रोसीजर, हाँ चालू है, बनना चालू है। करेंगे, गे 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 करते करते माया गला काट लेती है और फिर धर्मराज भी समय भी लेके जाता है हमें। हाँ, इसलिए बाबा कहते करेंगे नहीं, कर रहे हैं बाबा। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं मिलन में। चलो, पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी हाथ उठाओ। हिंदी नहीं, सिंधी। उठो बच्चों, परिवार आए हैं सिंध से, अच्छा है। कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या कमाल दिखाएंगे बताओ? मैसेज देंगे सबको, ईश्वर आया है, भगवान आया है, सभी आत्माओं को मैसेज देंगे। वो तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं सिंध से, चलो क्या कमाल करेंगे? चलो भले ज़्यादा नहीं है, छोटी सी बात है।
चलो, ज़्यादा नहीं कहते, छोटी सी बात कहते हैं बाबा। बोलो, करेंगे ना? करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 आए हैं, लेकिन 38 लाख बनाएंगे ना? ये कमाल करेंगे ना? कौन से बच्चे? सिंध से आए हैं। हाँ, सिंध बच्चे तो ब्रह्मा के बिरादरी के हो गए ना, लौकिक बिरादरी। तो कितने आए हैं? 38 आए हैं। लेकिन बाबा ने क्या इशारा दिया? कितने बनाना है उनको? 38 से 38 लाख बनाना है। बनाएंगे ना? हाँ, बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 लाख बनाएंगे ना? पदम गुना मुबारक हो ऐसे बच्चों को। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। अभी वो क्या कहते हैं? एक एक को लाओ, बस एक एक को लाओ, फिर बाद में देखते 38 लाख। अच्छा, फिर से थोड़ा बुक पे वापस जाते तो अंडरस्टैंडिंग गहरा जाएगा। चलो, क्या है? सिंध के बच्चे उठो, परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे। तो वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, मतलब बाबा से बच्चे बात कर रहे हैं। हाँ, उनको उठाया है तो बात हो रही है ईश्वर से। तो क्या हो रही है? क्या दिखाएंगे? कमाल करके दिखाएंगे ना? चलो, क्या दिखाएंगे कमाल? बच्चों ने बोला मैसेज देंगे। अच्छा, वो तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? चलो, ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 लाख बनाएंगे ना? चलो, पदम गुना मुबारक। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात भी कहते हैं। अच्छा, वह क्या है? एक जन को एक लाना है। पहले हाँ, एक जन एक को लेके आओ बाबा का बना के, बस। बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक एक को लाओ, लाना है। एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माता है तो भाइयों को लाए या बहन को लाए, लेकिन एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई थी ना, क्या हुई थी? शुरुआत। हाँ, जहाँ से आदि हुई थी वहाँ ही प्रत्यक्षता भी होनी है, वहाँ ही साक्षात्कार सब आखिर के होंगे। जहाँ से आदि हुई थी ना, वहाँ से प्रत्यक्षता भी होनी है। तो रहम आता है ना सब पे। ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो ना, तो देशवासियों से प्यार होता है ना। आपके पास खजाने तो बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, तुम्हारे पास जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे तुम्हारे संपर्क में आ जाए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट ज़रूर दे देना। कोई तुमसे खाली हाथ ना जाए। तुम देने वाले देवता हो ना। लिया और दिया, तुम देने वाले देवता हो ना। इसलिए किसके हाथ ऐसे आंटी जी? ऐसे हाथ किसके हैं? सारे देवी देवताओं की। लक्ष्मी माता, देवताओं के हाथ ऐसे क्यों है ना? ऐसे तो नहीं है। हम मनुष्य के भक्तों के ऐसे हैं, देवताओं के ऐसे हैं, है ना? और ब्राह्मणों के ऐसे हैं। मुद्रा की अवस्था है, बस समेट लिया अपने आप को, उसके हवाले कर दिया है। वो और मैं एक नामी इकोनॉमी। हाँ, और देवी देवता ऐसे देना है, सबको देते जाओ, क्योंकि उससे ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं, एक भी उंगली से नहीं ले रहे हैं, सब पूरा। तो बाबा, और उंगली एक है तो उसको दिखा रहे हैं, एक ही है वो। सारे देवी देवता सदगति नहीं दे सकते। तो हर चिन्ह का अर्थ है, हर चिन्ह का अर्थ है।
इसलिए बाथरूम स्कूल में थे पहले तो टीचर को बोलते थे। तो सारे चिन्ह का साइन का अर्थ है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे देखो क्या है, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश ही के संदेश। अच्छा शांति। तो बाबा कहते देखो तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है, तो गुण दान शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए हैं, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ ना जाए। और कुछ नहीं तो बाप का संदेश तो मीठे बोल से भेज दो। मीठे बोल से बाप का संदेश भेजो। पता है सदगति दाता आया है। पता है भगवान ईश्वर अल्लाह कहते हैं ना, वो इस धरती पे आया है। पता है भगवान वाचा कहते हैं ना, वो भगवान वाच होगा, वाचा में आ गया है। पता है श्रीमद् गीता में जो सदगति की बात की है वो आया है। कुछ ना कुछ युक्ति से बोल ही दो। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो चलो, और कुछ नहीं, कोई खाली हाथ ना जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वो मीठे बोल भी गिफ्ट देना है। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को कितना मुख मीठा करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो तुम्हें करना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी तो दिखाना है। बाप दादा कहते हैं मुख तो सबका मीठा तो करना ही है, लेकिन अपना मुख मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं करना, मुखड़ा भी आत्मा अभिमानी हो, मीठा हो। इतनी मधुरता जमा है ना अंदर, जो बांटो तो वही चीज़ भरपूर हो जाएगी। हाँ, गुण बांटोगे, खजाने बांटोगे तो बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजानों को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम तो होता ही नहीं। तो ज्ञान गुण शक्तियाँ धारणा सेवा सब कुछ तो कम तो नहीं होगा। तो मीठे बाबा कहते हैं तो इस वर्ष नोट करना, क्या करो, अंडरलाइन इन डायरी, माइंड की डायरी, बुद्धि की डायरी, प्रैक्टिकल डायरी में भी। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया क्या नहीं दिया, चेक करो अपने आप। और कौन आत्मा आएगी हमारे पास, किस माध्यम से आएगी, माध्यम ऊपर बोला, किस माध्यम से हमारे पास आत्माएं आती है, क्यों आएगी तुम्हारे पास आत्माएं, रोज हर सेकंड आ रही है, हर सेकंड आ रही है, हर टाइम आ रही है, किसके रूप में आ रही है, जो दुखी है वो संबंध संपर्क के रूप में। छोटी सी बात है, बाबा ने ऊपर में क्या कहा, जो भी आए कैसे आएंगे, चाहे संबंध में आए तो रिश्तेदार सारे हो गए, चाहे संपर्क में आए तो सामाजिक दुनिया में जो भी आ रहे संपर्क में। तो बाबा कहते हैं देखो क्या है, तो इस वर्ष नोट करना है, जो भी आत्माएं आई उसको कुछ दिया, पूछना है अपने आप को मैंने कुछ दिया क्या, और भी वो देहाभिमान में जाएंगे, ऐसे ही दृष्टि दी, ऐसे ही वाणी दी, ऐसे ही मुख से देखा, ऐसे संकल्प से देखा, चेक करो मेरे पास संबंध संपर्क में जो आत्माएं आई मैंने उसको क्या दिया, मैं सच में ज्ञान का दिया बनी, चेक करो। कुछ भी लेंगे तो दृष्टि दो, शुभकामनाएं दो उसको, मतलब ऐसा कम से कम आत्मा तो देखो उसको। आत्मा देख कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है बहुत कड़वा है, करेला है, काला कोयला है, दृष्टि से बोलो हे आत्मा तू परमात्मा की संतान है, तेरी सदगति हो रही है, भगवान लेने आया है, तुझे भी भगवान की छत्र छाया प्राप्त हो रही है। इतना तो संकल्प ले, किसने रोका ही नहीं, ये तो पूरा स्वतंत्र अंदर, ज्ञान इंद्रिया अंदर है, ये पंच कर्म इंद्रिय बाहर है भले, लेकिन ये कर्म की जरूरत भी नहीं है, अंदर ही सारा ज्ञान इंद्रिय काम कर रहे हैं। खजाना बिना बोले कमाल कर सकते हो। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो चेक करो, डायरी में इस वर्ष नोट करना है, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया मैंने, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि तो देना, लेकिन देना जरूर, कोई मेरे दरबार से
जैसे ही दृष्टि पड़ी, जैसे आप संग में गए, आपके दरबार से कोई खाली ना जाए। वैसे भी बाबा मिलन में जाए तो इतने लोग रहते हैं तो बाबा सबसे पहले दृष्टि तो देते हैं, दृष्टि देते हैं। सबको दृष्टि देते और कुछ भी नहीं तो प्रकृति सदा साथी है। तुम है ही प्रकृति के मंडल में। हैं। कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे हो बाबा की याद भी, तो भी तुम्हारे से किरणें फैल रही है। हाँ, प्रकृति की सेवा हो रही है, जो हमें हमेशा सेवा, शरीर देने का सेवा करती है। और फिर उसके बाद जिसके पास जो लहरी जाने जाने दो, दाता के बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा खाली नहीं जाए, देना ज़रूर है। यह तो सहज है ना, मुश्किल नहीं है ना, तो है ना सहज योग ज्ञान धारणा सेवा। हाँ, तो ये तो सहज है ना कि मुश्किल है। यूथ ग्रुप सहज है ना, यूथ के लिए, यूथ माना बच्चे, सहज है ना। हाथ तो बहुत अच्छा ही लाते हैं। यूथ ग्रुप भी अच्छा आया है। अच्छा क्या है ये? डबल विदेशी यूथ रिट्रीट ग्रुप। इसमें प्रज्वल भी जाते थे, हम लेके जाते थे उनको। डबल विदेशी यूथ रिट्रीट ग्रुप सबसे श्रेष्ठ शक्ति यूथ के लिए है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ शक्ति यूथ के लिए है। कौन सी शक्ति है पता है यूथ को शक्ति श्रेष्ठ बनाएगी? परिवर्तन शक्ति। सोचा और किया। शिव ब्रह्मा बाबा का भी कल गायन हुआ, सेकंड में करता था। करूँगा, करेंगे नहीं, सोचता था कि मैं ये करूँगा, वही करके दिखाता था। तो यूथ के लिए भी बाबा ने आज कहा सबसे श्रेष्ठ शक्ति यूथ के लिए क्या है? परिवर्तन शक्ति। सोचा और किया। यूथ ने वायदे बहुत किए हैं ना बाप दादा से। समाचार सुने हैं बाप ने यूथ के। सभी यूथ कौन बने हैं? सभी यूथ हाथ हिला रहे हैं। कौन बने हो आप? सब तिलकधारी बन गए हो ना, माना आत्माभिमानी। सब तिलकधारी बन आए हैं ना। जिन्होंने विशेष रिफ्रेशमेंट की है वह तिलकधारी खड़े हो जाओ। तिलक लगा कर भी बैठे हैं प्रैक्टिकल में। पहली बार आए हैं तो तिलक मिला है, वो प्रैक्टिकल लाल वाला भी, कुमकुम का या केसर का, जो भी। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने विशेष रिफ्रेशमेंट की है वह तिलकधारी खड़े रहो। तिलक लगा कर बैठे हैं, अच्छी निशानी लगाई है। तिलक, आत्मा चमक गई है ना। जो समझते हैं कि हमारी इस ट्रेनिंग से गोल्डन हार्ट बन गई है। क्या होगा ये तो रिट्रीट ट्रेनिंग से? गोल्डन हार्ट। माना क्या? गोल्डन हार्ट बन गई, माना क्या? आत्मा का हार्ट कौन है? मन। तो बाबा कहते हैं जो समझते हैं कि हमारी इस ट्रेनिंग से गोल्डन हार्ट बन गई है वही हाथ उठाओ। गोल्डन हार्ट बन गई ना, यह तो सबसे आगे चले गए। फिर जिसकी गोल्डन हार्ट बन गई वह सबसे आगे चले गए। गोल्डन हार्ट बनना माना आत्मा अभिमानी स्थिति में मन बुद्धि संकल्प श्रीमत अनुसार चलना। अशुद्धि आने का सवाल ही नहीं, माया का तो पता ही नहीं, गंदे कभी हुए ही नहीं। साफ सुथरे भगवान के बच्चे लगते हैं बड़े सच्चे। सब कहते बच्चे दिल के सच्चे। तो ये यूथ को बाबा कहते हैं बाबा ट्रेनिंग में आए हो तो ऐसा मन बुद्धि बनाना स्वच्छ सुंदर। तो इसीलिए बाबा ने कहा समझते हैं ना कि हमारी इस ट्रेनिंग से गोल्डन हार्ट बन गई, वही हाथ उठाओ। गोल्डन हार्ट बन गई, ये तो सबसे आगे चले गए। गोल्डन स्टार नहीं, केवल गोल्डन हार्ट बन गई, फिर तो सफलता मूर्त हो ही गए। अभी गोल्डन हार्ट प्लान में थोड़ा नीचे तो नहीं आएंगे ना? हाँ, अच्छा रिपीट करते हैं महावाक्य को। बाबा कहते हैं अभी गोल्डन हार्ट प्लेन में थोड़ा नीचे तो नहीं आएंगे ना? अच्छा, अपने देश में जाके थोड़ा गोल्डन सिल्वर नहीं बनेंगे ना? माना प्लेन में चढ़े रिटर्न जाने के लिए तो अवस्था ऊपर नीचे, अवस्था नीचे नहीं आएगी ना? जी। अभी गोल्डन हार्ट प्लेन में थोड़ा नीचे तो नहीं आएंगे ना? अच्छा,
अपने देश में जाके थोड़ा गोल्डन सिल्वर नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे ना, गोल्डन का सिल्वर तो नहीं होगा ना। कल भी बाबा ने कहा जो लड़ाई करता रहेगा वो गोल्डन है, क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय। तो फिर क्षत्रिय तो सतयुग में नहीं आएगा, वो तो त्रेता वाला होगा। इसलिए बाबा कहते गोल्डन का सिल्वर तो नहीं बनेंगे ना, अपने देश जाते जाते नहीं बनेंगे ना। अच्छा है, ऐसे ही तैयार हो जाओ जो भारत की आत्माओं को तुम ही जगा सको, है ना। विदेशी यूथ हिम्मत है ना, भारत को जगाएंगे ना। बहुत डट के भपके क्वेश्चन करेंगे ना भारत वाले को, टेढ़े बाके क्वेश्चन करेंगे ना तुम भारत वाले को, उत्तर देंगे। आप सबका फ़ोटो टीवी में आ रहा है, तो आप सबको निमंत्रण आएगा भारत को जगाने के लिए, तो एवर रेडी रहना। अगर टिकट नहीं होगी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी अवस्था से एवर रेडी रहना। टिकट की व्यवस्था बाबा करेगा, तुम बस रेडी रहो, गुण और शक्तियों से सजे धजे रहो। हाँ, अगर टिकट नहीं होगी तो भी मिल जाएगी। बाप दादा को पता है कि डबल फॉरेनर्स की विशेषता है, एक साल होकर जाते हैं, दूसरे साल तैयारी सारे वर्ष में, दूसरे साल की तैयारी जाते ही शुरू करते हैं। इतने पक्के और बाबा के ऊपर लगन है उनकी, और दिल दे दिया बाबा को। तो बाबा कहते बाप दादा को पता है डबल फॉरेनर्स की विशेषता है, एक साल होकर जाते हैं, मिलन मनाते हैं, दूसरे साल की तैयारी सारे वर्ष में करते जाते हैं। अच्छा है, कितने देश के यूथ आए हैं? ओ 21। ये तो सुजाता बहन का फेवरेट नंबर 21। अच्छा, कल भट्टी शुरू हो रही है 10 तारीख। 21 देश के आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यह गोल्डन हार्ट कमाल करेंगे। अटेंशन अच्छा रखा है यूथ ने, 100 पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा इस बारी अंडरलाइन किया है। बाप दादा खुश है। बाप दादा को क्या दिख रहा है यूथ में? विदेशी के 100 पुरुषार्थ पे अटेंशन अच्छा रखा है, माना स्थिति बहुत अच्छी है सबकी। 100 पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा इस बारी अंडरलाइन किया। बाप दादा खुश है ऐसे बच्चों पे। अच्छा है, ग्रुप बनाने से अटेंशन जाता है। सारे संगठन के बजाय ग्रुप अच्छा होता है, लेकिन पॉजिटिव हो ग्रुप। अच्छा, बाप दादा ग्रुप उठा रहे हैं। चलो उठो, अंतर्मुखी ग्रुप। अच्छा पुरुषार्थ किया है। बाप दादा देखते हैं हर ग्रुप यही चाहता है कि हम आगे से आगे जाए। रेस नहीं करते, अपने अपने में पुरुषार्थ की रेस करो। जलसी नहीं करो, रेस नहीं करो, घृणा नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, द्वेष नहीं करो, माना रेस नहीं करो, रेस करो। पुरुषार्थ की रेस करो, धारणा की रेस करो, सेवा की रेस करो, योग की रेस करो, ज्ञान की रेस करो, स्मृति स्वरूप बनने की रेस करो। बाबा कहते बच्चे देखो, रेस नहीं करते, रेस करते हैं। अच्छा है, अंतर्मुखी सदा सुखी। हाँ, ग्रुप का नाम ही है अंतर्मुखी। हाँ, कितनी बातें तो ऐसे होती, नहीं बोलने से झंझट से ही सुखते। ये आंटी जी जैसे अपना चल रहा है, वो देख रहा है, वो आया है संभालने वाला। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते अंतर्मुखता सदा सुखी। हाँ, अच्छा है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अच्छा, शक्ति ग्रुप उठो। बाप दादा शक्ति ग्रुप से पूछते हैं कि प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराएंगे? शक्तियाँ बोलो, शक्तियाँ तो झंडा लहराने वाली है ना, तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराए, शक्तियाँ लहराएगी ना शक्तियाँ। अच्छा है, अभी आपस में रो रेन कर डेट को फिक्स करना है कि हम प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराएंगे। जैसे और डेट को भी फिक्स करते हो, प्लान करते हो, वैसे ये भी डेट फिक्स करना है कि प्रत्यक्षता का झंडा शक्तियाँ कब लहराएगी। हाँ, लहराएंगे ना। एक्चुअल प्रत्यक्षता कब है पता है? जब वो मेरे अंदर में, दृष्टि में, कृति में, वृत्ति में, बोल में, चलन में बाबा दिखाई देने लगा, ज्ञान दिखाई देने लगा,
हो गई भगवान की प्रत्यक्षता। इसलिए बाबा नहीं कहते मैं प्रत्यक्षता कराऊंगा, नहीं, प्रत्यक्षता कब कराओगे हमारे ऊपर है जी, हमें तैयार होना है। तो वो जो तैयार होगा वो कुर्सी पे बैठ ही जाएगा। जैसे ये तैयार होगा जाके बैठ गया, पहला आसन उसका है, उसके आगे कोई नहीं है, इसके पीछे है सारे अष्टरत्न। पहला लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण ये बनेगा, क्योंकि इसने ऐसा पुरुषार्थ किया, हांजी वाला तीव्र पुरुषार्थ, किसी को नहीं देखा, विघ्नों को नहीं देखा, तकलीफ को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, श्रीमत को देखा, उसको देखा, गया फास्ट। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो अभी शक्तियाँ बताओ, प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगी ना, उसकी भी डेट फिक्स करो। जैसे प्रोग्राम्स के डेट भी फिक्स करते हो, तो अपने आप को पूछो कि मैं कौन से बाबा मिलन तक ऐसी बनूंगी जो मुझे देखते ही मेरे वाइब्रेशन से सबको पता चलेगा कि इनको कुछ तो मिला है, ये जो कर रहे वही सही है। काला कोयला भी सामने होगा, अंदर में वही सोचेगा वो ये सही चल रहा है, अपना ही गड़बड़ है, और अंदर में पछताएगा कि अपने से नहीं हो रहा है। वो पछताता तभी वो मान्य करता है कि मैं पतित हूँ, मेरे में शक्ति ही नहीं कि मैं भगवान की कृपा छत्र प्राप्त करूँ। इतना सोचा तो भी वो आपकी इसमें आया, प्रजा में आएगा, क्योंकि आपके वो धारणा की वजह से, उस आपके संकल्प की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से वो सोचने के लिए मजबूर हो गया है जो शिवानी बहन की प्रजा कितनी बड़ी होगी। ब्रह्मा कुमारी को ना पसंद करने वाला भी शिवानी को ही पसंद करता है, माना विश्व का हर आत्मा उसको पसंद करता है, इस मान के चलो। मीठे बच्चों, अभी आपस में रो रयान कर डेट को फिक्स करना है। जैसे और डेट फिक्स करते हो वैसे यह भी डेट फिक्स करना है कि प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराएंगे। बच्चे लहराएंगे ना, महावीर ग्रुप, जैसे हमने आपको कल परसों भी बताया था, सुजाता बहन का संकल्प चला कल के अव्यक्त मूल्य में सेंटर में, नहीं से आज ही शेयर कर रही हूँ कि 12 तारीख को प्रथम बाबा मिलन है 2023 का, तो आज है 10 तारीख, मुझे 9 तारीख है, तो 12 तारीख के बाबा मिलन में जब बैठूंगी ना, तभी ऐसा अनुभव करूं कि बाबा मुझे कह रहे हाँ बच्चा तुम बाप समान बनी हो, ऐसा पुरुषार्थ होना है। बाबा खुद कहे दृष्टि से हाँ बच्चे सही चल रहा है, मैं आपके साथ हूँ, और हिम्मत करो, ऐसा लक्ष्य करो कि मैं कौन से मिलन में बाबा के सामने जाऊंगी तो बाबा मुझे कहेंगे हाँ बच्चा आ मेरे गले लग जा, तो ये तो मेरा सबसे फ्राक दिल, मेरे दिल तक तनसीन राजा बच्चा है, मेरा लाडला आज्ञाकारी है, मुझे तेरे ऊपर नाज है। ऐसे बाबा कहे अपनी डेट को फिक्स करो, लास्ट का मिलन है मार्च में, तब तक मुझे क्या करना है, कौन से मिलन में मुझे बाबा को मेरा ये रूप दिखाना है, अपना फिक्स करो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रत्यक्षता का डेट भी फिक्स करो। प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे ना, महावीर ग्रुप क्या करेगा, साल के साथ साथ सदा के लिए माया को भी विदाई देना। हाँ, महावीर ग्रुप साल के साथ साथ माया को भी विदाई देना। हो सकता है ना, दोगे ना, माया को विदाई देंगे कि आवे कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं ना, कितनी भी माया आवे कोई हर्जा नहीं। महावीर का अर्थ ही है जैसा ब्रह्मा बाप ने जो कहा वही किया है, जो सोचा वही तुरंत दान महापुण्य समान किया, ऐसे ही महावीर का लक्ष्य है ना। महावीर ग्रुप क्या कैसे बनना है, महावीर का अर्थ ही है जैसे ब्रह्मा बाप ने कहा जो करके दिखाया, बाबा ने भगवान ने बाप ने जो कहा है वो ब्रह्मा ने किया है, तो रिपीट करते ताकि हमारे बुद्धि के पटल पे जाए। महावीर का अर्थ ही है जैसे ब्रह्मा बाप ने जो कहा वह किया है, जो सोचा वह तुरंत किया, सो उससे दान महादान पुण्य समान किया।
ऐसे ही महावीर ग्रुप का लक्ष्य है ना, करेंगे ना, अच्छा है, हिम्मत तो आती है करेंगे कहने से। विदेश के छोटे बच्चों का ग्रुप भी आया है। पहले किसके साथ बात किया विदेशी? बड़े बच्चे, यूथ। अभी किसके साथ? छोटे। उत्कर्ष अभी जाते थे यूथ में। विदेश छोटे, प्रजुद एक क्लास में बैठते थे, बड़े ये छोटे क्लास में बैठते थे। यूथ रिट्रीट में छोटे बड़े सबको बुलाते। इंटरनेशनल यूथ रिट्रीट माना विश्व भर के ब्रह्मा कुमारी के बच्चे, उनकी वहाँ पे करते हैं सेवा, क्लासेस वगैरह अलग से करते हैं, गेम डांस सब कुछ होता है, बहुत सुंदर रखते हैं प्रोग्राम। दिसंबर में छुट्टी होती है क्रिसमस की, तभी रखते हैं। तो एक तरफ यूथ का ग्रुप रहता है, उनके लिए ट्रेनिंग रहता है, एक तरफ छोटे बच्चों का ग्रुप, एक तरफ पेरेंट्स, हमें भी रहता है। तो बाबा कहते हैं देखो विदेश के छोटे बच्चों का ग्रुप भी आया है, सभी ने अपनी लगन, सभी ने निशानी भी लगाई है। यूथ ने तिलक लगाया है, इन्होंने बैनर बनाया है, झंडे हाथ में है छोटों के, एंजल से देवता बन गए हैं, कितना अच्छा है। तो देवता माना दिव्य गुण वाले, क्या देवता माना दिव्य गुण वाले, तो दिव्य गुण को कभी नहीं छोड़ना, अच्छा है ना बच्चों। बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ता है। झंडा इंडिया के बच्चे भी उठो, भारत से 1000 बच्चे आए हैं, अच्छा है। भारत और विदेश के सब देशों के मिल कर के दिल्ली को घेराव करो बच्चों, दिल्ली को घेर लो। दिल्ली को अपनी राजधानी बनानी है ना, हाँ पहले कब्जा कर दो उस पे। तो पहले राजधानी तैयार करेंगे ना, तब तो राज्य कर पाएंगे। ऐसा दिल्ली को चारों ओर से घेराव करो, सेवा से घेराव करो, जो सारे भारत के VIP जग जावे। भारत के बच्चे कौन जग जाए? सारे VIP जग जावे। भारत के बच्चे भी करेंगे ना ये कार्य, अच्छा है। भारत भी किसी से कम नहीं है, बच्चे अच्छे अच्छे आए हैं भारत से, अच्छा है। अभी इस वर्ष नवीनता क्या करेंगे? अभी बाप दादा ने जो काम दिया है ना, वो किया नहीं ना। माइक और वारिस का ग्रुप कहाँ लाया? कहाँ लाया माइक और वारिस का ग्रुप? बाप दादा ने काम दिया था जी। बाप दादा यही कहते हैं, वेट एंड सी। प्रत्यक्षता का झंडा ये माइक ही लहराएंगे। माइक लहराने में होशियार होते हैं ना। है तो अलग अलग देशों में कोई कोई माइक है, लेकिन संगठित रूप में सामने नहीं आए हैं, लेकिन है तो सब देशों में बाबा के माइक। अभी उन्हों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने से क्या होता है? एक दो को देख करके उनको उमंग और बढ़ता है, उत्साह आता है। भारत में भी माइक तो चाहिए, तो विदेश में भी माइक चाहिए। तैयार हो रहे हैं ना, लेकिन अभी क्या है, छिपे हुए हैं पर्दे के अंदर। अभी बाहर लाओ, उनको बाहर लाना है, बहुत अच्छा है। माताओं का झुंड तो बहुत बड़ा आया है, अगर उठाएंगे तो सारा हॉल ही छिप जाएगा इनके सामने, इतनी ज़्यादा माताएं आई है। हाँ, माताओं का झुंड बहुत बड़ा आया है, अगर इनको उठाएंगे ना तो सारा हॉल ही छिप जाएगा। माताओं को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्यों? क्योंकि संगम में माताओं को ही बाप दादा द्वारा चांस मिलता है। एरवी तो माताओं को समाज ने पीछे ही रखा और भोग वस्तु ही बना के उसको और भी गिरा ही दिया। हाँ, क्यों माताएं खुश हैं बताओ? क्योंकि संगम आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। संगम में माताओं को ही बाप दादा के द्वारा चांस मिलता है। द्वापर कलयुग में नहीं मिला कोई चांस माताओं को, अभी संगम में सब मिल रहा है। चाहे इसका ही प्रत्यक्ष फल लौकिक रूप में भी लेडीज़ आगे आ गई सब में, और उतनी तेज भी हो गई है। सारी चीज़ में, हर चीज़ में स्मार्ट हो गई है, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में लेडीज़ आगे आ गई। यही हमारे योग का प्रभाव है वायुमंडल में।
तो बाबा कहते क्योंकि संगम में माताओं को ही बाप दादा के द्वारा चांस मिलता है, द्वापर कलयुग में नहीं मिला, अभी मिल रहा है। चाहे महात्माओं ने भी अभी दिन प्रतिदिन ज़्यादा चाहे महात्माओं में भी माताएं आ गई, बड़ी बड़ी महात्माएं बन के। तो चाहे महात्माओं में भी अभी दिन प्रतिदिन ज़्यादा चांस मिल रहा है, गवर्नमेंट में भी माताओं को सेवा करने का चांस मिल रहा है। बाप दादा कहते हैं कि यह माताएं जिस भी सेंटर पर होगी ना, वो सेंटर ज़्यादा फलीभूत होगा। चाहे कमाए नहीं तो नहीं कमाए, लेकिन माताओं की दिल बड़ी होती है, भावना बड़ी होती है, सच्ची होती है। चाहे माताएं कमाए नहीं, लेकिन दिल बड़ी होती, भावना बड़ी होती, तो बाप भी भावना का ही भाड़ा देता है ना। बाप है ही भावना वाला, तो बाप भी भावना और सच्ची दिल को पसंद है। सच्चे दिल पे साहेब राजी वाला बाप है, तो बाप भी भावना और सच्चे दिल को पसंद करते हैं। बाप भी भावना और सच्चे दिल को पसंद करते हैं। हर ग्रुप में देखा है माताएं ज़्यादा ही होती है, तो माताओं को बाबा पसंद करते हैं। और क्या है, तो माताएं अभी हम जिन्स को भी जगाओ ना। किसको? हम जिन्स, दूसरी माता है। अभी माता हो हम जिन्स, और सभी आत्माओं को भी आत्मा के रूप में देखा तो सभी आत्मा भाई भी हम जिन्स, शरीर के रूप में शरीर में होने वाली स्त्री भी हम जिन्स। तो माताएं अभी हम जिन्स को भी जगाओ। हाँ, आप लाओ, हॉल आप ही बड़ा हो जाएगा। लाओ